छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है मोनरा के ऊपर कितनी तरह के जो है नीट में क्वेश्चन उठा सकते हैं उसके ट्रेंड के बारे में बताएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छा आपने रिस्पांस दिया है और बहुत शीघ्र ही हम ऑनलाइन भी पढ़ाना चाहते हैं। अगर सूटेबल आपको टाइम आपको कोई हो तो वो आप हमें ज़रूर सूचित करें, अपने कमेंट भेजें, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और आज हम आपको लेकर चलते हैं मोनरा के ऊपर। इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और तरह तरह के नोट्स भी हमारे पास होते हैं, लेकिन हम सही रूप से उत्तर जो है नहीं दे पाते हैं। आज वही मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है कि किस तरह के कितनी तरह के सवाल किसी एक टॉपिक पर उठ सकते हैं। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर हम एक किंगडम मोनरा ले रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि कितनी तरह के सवाल उठ सकते हैं। आपको पता ही है मोनरा में जो है आर्कीबैक्टीरिया और आपके यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा रखे जाते हैं। और आपको पता है मोनरा की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और इसके अंदर जो है तरह तरह के सवाल जो आपके जो नीट में उठाए गए हैं वो आप टॉपिक वाइज आपको कोरिलेट करना है कि एनसीईआरटी की लाइन पर हमारा सवाल कहाँ से उठाया गया है। 2013 से लेकर के 2024 तक के हमने आपके सामने सारे क्वेश्चन की स्क्रीनिंग की है और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको आते हुए भी क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके पूरे पूरे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट निकाल करके हमने आपके सामने रखा हुआ है और उसको आप देखिए। लेट अस स्टार्ट। देखते हैं मोनरा किंगडम को। जैसा कि आपको पता ही है, इसको आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा 3 में बांटा गया है। तो ये आप कभी गलती नहीं करेंगे कि ये आर्कीबैक्टीरिया के सवाल, यू बैक्टीरिया के सवाल और माइकोप्लाज्मा के सवाल थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं। आपको पता है ये बहुत ही एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं और बहुत ही प्राचीन डीप वाटर में पाए जाते हैं। और यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये उससे थोड़ा एडवांस होते हैं, जो कि आपके 2 भागों में बांटे जाते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा, बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में भी आपस में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा को पता ही है कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और इसके अंदर जो है सिंगल जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है और कोई सेल ऑर्गेनेल होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आपका माइकोप्लाज्मा का है और इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। याद रखिए, सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा है, सेल वॉल नहीं है और डबल स्टैंडर्ड इसके अंदर डीएनए है और ये आपका पैथोजेनिक होता है, प्लांट्स में एनिमल डिसीज फैलाता है। ये इसके मोटे मोटे सवाल है। अब आपके सामने आ रहा है बैक्टीरिया। याद रखिए, बैक्टीरिया जो है आपको पता है, इसमें आपने चित्र देखे होंगे कि कहीं पर कोकाई कहते हैं, कहीं पर हम बैसिलस कहते हैं, कहीं पर विब्रियो कहते हैं और कहीं पर स्पाइरल कहते हैं। तो वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी आपको दिमाग में होगा। पता नहीं वहाँ के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं या नहीं उठाए जाते हैं, या आज हमको देखना है। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि सबसे पहली बार इनमें क्लोरोफिल ए पाया गया और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सी फोटोसिंथेसिस को शुरू करने वाले ये ही साइनोबैक्टीरिया थे। और हम देखेंगे कि क्या इसके ऊपर कोई सवाल हमारा आया है या नहीं है। आप एक एक करके हम इसमें देखते हैं कि जनरल अकाउंट हमारा ट्रेंड ऑफ नीट क्वेश्चन का क्या है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आ रहा है वो है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो है क्रोमेटोफोर। तो ये 2013 का सवाल है, उसमें ऑप्शन दिए हुए थे 1, 2, 3, 4। तो आपको देखना है कि हमारा जो है क्रोमेटोफोर जो है वो आपका आंसर है, बाकी और सारे गलत आंसर हैं, क्योंकि क्रोमेटोफोर केवल आपका साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ये एक प्रकार के फोटोसिंथेटिक लैमेली होते हैं जिनके ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इसी के बाद देखिए 2014 में आपके सामने सवाल है एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी ऐसे ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं। तो वो आपके सामने है एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल है आपके रोडोस्पाइरम। राइट है, याद रखिए ये ऑटोट्रॉपिक हैं और फोटोसिंथेटिक हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं। ये 2014 में सवाल आपका बदल के आ गया है। इसके बाद आप देखिए तीसरा जो है आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से और आर्कीबैक्टीरिया में सबसे बड़ा अंतर क्या है? दोनों ही प्रोकैरियोट हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन
और आर्की बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच लिपिड पाए जाते हैं। ये सवाल आप याद रखिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है, और इसलिए जो इसका सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बैक्टीरिया से अलग होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांच लिपिड। ओके, इसके बाद देखिए मोबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी कभी आप बैक्टीरिया देखें तो इसमें जो है पूरे सेल के ऊपर जो है तरह तरह के आउट ग्रोथ होती हैं, जिसमें आपके 3 हैं, फ्लैजेला भी है, फिम्बरी भी है और पिलाई भी है। और हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों के काम क्या क्या हैं। सबसे ज़्यादा आपके कौन से हैं, फ्लैजेला है, उसके बाद आपका दूसरा नंबर आपका फिम्बरी है और तीसरा आपका पिलाई है। ठीक है, याद रखने का तरीका जो है, पिलाई जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और जो फिम्बरी होते हैं, कभी देखिए आपको सवाल आपको आएगा, ये रॉक के ऊपर या किसी होस्ट के ऊपर बैक्टीरिया के अटैचमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं। और जो फ्लैजेला है वो रियल में लोकोमोटरी ऑर्गन बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, आइए चलते हैं। मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ्लैजेला, ना कि आपका फिम्बरी और ना ही आपका पिलाई। तो आपके ये 4 सवाल हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अगला, न्यूक्लियस एब्सेंट। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस में कोई न्यूक्लियर मेंबर नहीं है। सर्कुलर डीएनए कहिए या सर्कुलर क्रोमोजोम कहिए या बैक्टीरियल क्रोमोजोम कहिए या जिनोफोर कहिए, कई तरह से नाम है, लेकिन इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और मेम्ब्रेन के साथ अटैच पाया जाता है। ठीक है, किसमें आपके, इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 3 ऑप्शन आपके यूकैरियोट के होंगे, ईस्ट दे दिया या मॉर्चेला दे दिया, लेकिन आपको टिक कौन सा लगाना, एनाबीना। हो सकता है एनसीईआरटी में दिया हो या ना हो। एनाबीना जो है ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी को बिलोंग करता है, साइनोबैक्टीरिया को बिलोंग करता है, इसलिए जो है ये आपका आंसर है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, वो है आपका एनाबीना 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए गट ऑफ काउ एंड बफेलो पजेस, आपको पता है आर्की बैक्टीरिया के बारे में बहुत खास सवाल है। 3 तरह के होते हैं। ठीक है, हेलोफाइल, ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल, और तीसरा आपको होता है मैथेनोजन। ठीक है, हेलोफाइल एक्सट्रीम साल्ट कंडीशन में होते हैं और थर्मोएसिडोफाइल जो एसिडिक हॉट में पाए जाते हैं, स्ट्रीम में पाए जाते हैं, और जबकि जो मैथेनोजन जो होते हैं ये काउ और डंग के पेट में, स्टमक में जो है गोबर जो होता है डंग, उसमें आपके पाए जाते हैं मैथेनोजन। मैथेनोजन का मतलब ये मैथोन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और वो भी कौन से, आर्की बैक्टीरिया, जो कि उसके गट में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2015 में टेंडर। देखिए कितने सवाल आपके क्लोज करके पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हेल्प टू अटैच रॉक एंड, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का जो लोकोमोटरी है या अटैचमेंट के लिए या पिलाई के लिए। तो यहाँ आंसर देखिए क्या रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हेल्प टू अटैच रॉक्स एंड होल, तो आंसर आपका फिम्बरी है। याद रखिए फिम्बरी, ये आपका 2015 में दूसरे सेट में आया था। बायोगैस प्रोडक्शन जो है याद रखें, ऑलवेज ड्यू टू मैथेनोजन, और ये 2016 में आपका 15 का रिपीट हो गया। ठीक है, मैथेनोजन जो होते हैं ये किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका आंसर है, आर्की बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने आपको 3 बताए थे, हेलोफाइल और थर्मोएसिडोफाइल और मैथेनोजन। तो मैथेनोजन जो है वो एक प्रकार के बायो आर्की बैक्टीरिया हैं। अब आपका फिर सवाल देखिए कैसा आ रहा है, आपने कितना पढ़ा होगा, लेकिन सवाल का ट्रेंड देखिए। पिलाई एंड फिम्बरी, इनका क्या योगदान है, तो पिलाई एंड फिम्बरी इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, ये स्टेटमेंट गलत है। हमने आपको बताया था कि पिलाई जो होता है सेक्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और फिम्बरी जो होते हैं वो बैक्टीरिया को रॉक के साथ या होस्ट के साथ अटैच में करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऐसे सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, इसका मतलब 3 उसमें करेक्ट होंगे और 1 आपका गलत होगा। तो गलत वाला जो है वो ऑप्शन आपका ये है, क्यों, पिलाई और फिम्बरी नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी 2016। इसके बाद देखिए कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी, कभी भी आप देखिए बैक्टीरिया के ऊपर एक स्लाइमी लेयर होती है, काफ़ी मोटी होती है, तो आपको उसको कहते हैं ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है आपका सेल वाल आती है, फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है। तो 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। अब हमें ये देखना यह है कि कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी, उसमें चिपचिपापन जो होता है वो किसके कारण होता है, ग्लाइकोकेलेक्स के कारण होता है 2017 में। याद रखिए ग्लाइकोकेलेक्स एक रिकॉग्निशन लेयर है जो अपने इन्वायरमेंट को पता लगा लेती है कि हॉट है कि ठंडा है, कि सही सुटेबल है या नहीं है, इसलिए ये रिकॉग्निशन लेयर का काम भी करती है, स्टिकी लेयर भी है। फाउंड इन एक्सट्रीम सैलिनिटी, मैंने आपसे जैसे कहा था कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही
एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, हॉट में, आपके मेथोजन में और आपके एसिडोफाइल जो होते हैं थर्मस में, वहाँ पाए जाते हैं। तो आपका फाउंड इन एक्सट्रीम सेलेनिटी यानी हेलोफाइल, वो क्या है, आपके आर्की बैक्टीरिया हैं, जो कि 2017 में आपका सवाल हो। ट्रेंड देखिए कैसे बदल रहा है। इसके बाद देखिए आप फिर उसके दिमाग में आता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो है आपका माइकोप्लाज्मा। याद रखिए माइकोप्लाज्मा यानी माइकोप्लाज्मा जो है ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए लिविंग वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है वो आपका माइकोप्लाज्मा है। मैंने आपको बताया था इसमें सेल वॉल नहीं होती है और डबल स्टैंडर्ड आपका इसमें जीनोम होता है और कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसमें पाया नहीं जाता है। पैथोजेनिक होता है एनिमल को और प्लांट को भी। ओके, अगला सवाल देखिए, वो आपका 2017 को हो गया। ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं कौन, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन आपका इस तरह का बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो आपको याद रखना उसमें 3 ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन निकालेंगे, है कि नहीं, और एक जो नहीं निकालेगा। तो जो नहीं निकालने वाला है वह है आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया 2018 का। ठीक है, अब अगला सवाल, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट। याद रखिए यहाँ सीधा सीधा उसने सवाल पूछ दिया। अब उसमें 4, इसमें से कौन सा जो है प्रोकैरियोट है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें माइकोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट का है और नॉस्टॉक भी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रोकैरियोट है, ऑसिलेटोरिया का नाम आपका एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये भी आपका प्रोकैरियोट है। तो क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, तो आपका यहाँ पर जो है ये 3 है और 1 नहीं होगा। तो ये आपके प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। याद रखिए दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार ऑक्सीजन निकालने वाले अगर कोई थे तो वो आपके साइनोबैक्टीरिया थे, क्योंकि इसमें क्या था, क्लोरोफिल ए पाया 2016 में। छूट गया था, ये हमारा सवाल छूटा हुआ था, बता दिया आपको। और साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑटोट्रॉफिक हैं, इनको कहाँ रखा गया है, आखिरी सवाल जो है वो आपका किंगडम मोनरा में रखा गया है। ये आपके 2022 तक के जितने भी आपके मोनरा के पर सवाल पुटअप किए गए हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनरा कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं, ये हमने एनालाइटिस करके आपके सामने रखा है। और निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। रट्टू तोता कभी भी रीजनिंग पावर डेवलप नहीं कर पाता, तो हमने पूरी कोशिश की है कि हर क्वेश्चन के बारे में आपको अलग अलग करके बताया। इसी तरह से जो है आपका मोनरा का पूरा पेपर अब होता है, चाहे जितना भी हार्ड पेपर आ जाए आप उसका सही ऑप्शन चुन लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।